अच्छा, आज का जो हमारा टेंस का टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उर्दू में क्या बोलेंगे जी? टेंस को फेल, पास्ट को माजी और परफेक्ट को मुकम्मल। फेल, माजी, मुकम्मल। पहचान इसकी, तो पहचान तो बड़ी आसान होनी है, नाम में ही छुपी है कि उर्दू फ़िक्रा जो है ना, या पहले जो उर्दू फ़िक्र को पढ़ेंगे तो हमें उस पढ़ने के तरीके से पता चल जाएगा कि जिस काम का जिक्र हो रहा है उसमें वो पूरा है या नहीं। जैसे मैं स्कूल चला गया था, काम पूरा है, रास्ते में स्कूल जा तो नहीं रहा था, चला गया था, कंप्लीट है, तो काम जो भी होगा वो कंप्लीटेड होगा। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थे, वगैरह आता है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया था, थी, थे वगैरह तो आपको पता है पास्ट में आने ही है। और परफेक्ट से आपको पता चल जाना है कि जो काम है वो मुकम्मल है। फार्मूला वही सादा जो पहले हम इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीन माना जाता है ये वाला टेंस। इसमें वो काउंट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा आसान तरीन टेस्ट इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है, हैड, और वर्ब भी एक ही है, थर्ड फॉर्म। मीन जो भी है इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, जो भी हेल्प सब्जेक्ट जो कुछ मर्जी है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, और एक ही वर्ब है, थर्ड फॉर्म। और किसी टेंस में ऐसा कुछ नहीं आता है कि पूरे टेंस में हमने एक ही तरीका पढ़ो। एक डिड आया था पास्ट में, लेकिन वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में था, डिक्लेरेटिव में नहीं था, थोड़ी बहुत चेंजिंग थी। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पूरे का पूरा टेंस ही एक जैसा है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है और एक ही वर्ब है। चलो पहले अब हम डिक्लेरेटिव पढ़ते हैं इसके, क्योंकि सब में एक है तो फिर अलग अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। बयानिया जुमला सादा, इसका वही सादा फार्मूला होगा जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। वर्ब क्या होगा जी? थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट क्या होगा जी? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा जी? हैड। मैं खाना खा चुका था, जज ने फैसला सुना दिया था। दोनों काम कंप्लीट है। सब्जेक्ट देखो, मैं खाना खा चुका था, आई। हेल्पिंग वर्ब एक ही है सबके साथ, हैड, आई हैड, खाना की इंग्लिश ईट, थर्ड फॉर्म इटन, आई हैड इटन फूड। जज ने फैसला सुना दिया था। जज लिख लो या जस्टिस लिख लो, वो आपकी मर्जी है, जस्टिस लिख लो बेहतर है। जस्टिस हैड, फैसला सुनाना, फैसला सुना है, नहीं नहीं, अनाउंस का होता है स्टेट, कोई भी मतलब है, ऐलान करना होता है, तो फैसला सुनाना। जज हैज़ सेंटेंस्ड, सेंटेंस होता है इसका, ठीक है, सेंटेंस टू, मौत का फैसला सुना चुका था तो मौत का कर देते हैं साथ में। जज ने मौत का फैसला सुना दिया था। जज हैज़ सेंटेंस्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगी? टू डेथ। जज हैज़ सेंटेंस्ड टू डेथ। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके नेगेटिव पे। ये इंतहाई आसान टेंस है, इसमें कोई मीन नहीं है अलग अलग हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना हमें, एक ही हेल्पिंग वर्ब वही चलता रहेगा, मनफी। ठीक है, इसका फार्मूला वही, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे वो सब
फुटबॉल खेल खेल नहीं चुके थे। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव था उसका बना। और उसके बाद आमना अपना बस्ता स्कूल भूल गई। अपना बस्ता स्कूल नहीं भूल गई थी है थी। ठीक है, काम मुकम्मल है इसमें भी। वो फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, वो सब दे दे, और सब की इंग्लिश Had. आल, दे आल हैड नॉट, प्ले खेलना की इंग्लिश प्लेड ये फुटबॉल फुट। आमना आमना हैड नॉट नॉट, भूलना की इंग्लिश फॉरगॉट। गोटन आमना हैड नॉट फॉरगॉटन हिज बैग इन स्कूल। स्कूल। ठीक है, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। कोई स्टेंस तुम भी बताया करो मुझे, सारे मैं ही लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव का मीन सवालिया। दो तरह के होने, एक सिंगल क्या वाले और एक डबल कब क्यों कैसे कहाँ। सिंगल में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बाहिर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर मार्क, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बताओ दो कोई सवालिया। क्या 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 तुमने आज खाना खाया? खाना खाया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या क्या तुम कर्ज वापिस कर चुके थे? क्या मैं मोबाइल खरीद क्या मैंने मोबाइल खरीद लिया था? ठीक है, क्या तुम कर्ज वापस कर चुके? तो सिंपली हैड यू पेड लोन हैड यू पेड पे की थर्ड फॉर्म पेड, लोन कर्ज की इंग्लिश लोन लोन। अच्छा, क्या तुम कर्ज वापस कर चुके थे? हैड यू रिटर्न्ड लोन। पेड लोन या रिटर्न लोन, ठीक है, दोनों बेहतर है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है रिटर्न लोन, क्योंकि वापस करने के लिए रिटर्न होती है। क्या मैंने मोबाइल खरीद लिया था, लेकिन लोन वापस करना पेड भी होता है। क्या मैंने मोबाइल खरीद लिया था? हैड आई बाउट का मोबाइल परचेज या बाउट कर लो, हैड आई बाउट मोबाइल। अब बताएं जी डबल इंट्रोगेटिव पे। ये सर लास्ट है? नहीं, अभी तो इसके अलावा 5 और रहते हैं। नहीं सर, डबल के बाद कुछ तो नहीं? नहीं, डबल के बाद है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। अच्छा भूल गए हो, इतने दिन हो गए और अभी तक तुम्हें वही है, पता ही नहीं है कि क्या करते हैं। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी दो WH सवालिए वाले जुमलों की बनाओ। मैं कहाँ सैर करने गया था? अहमद कब खाना खा चुका था? मैं कहाँ सैर करने गया था, कहाँ की इंग्लिश वेयर हेल्पिंग वर्ब लगा। वेयर हैड आई गोइंग जाना गोइंग थर्ड फॉर्म क्या है, गो वेंट गॉन। वेयर हैड आई गोन गॉन फॉर वाह। अहमद कब खाना खा चुका था, कब की इंग्लिश व्हेन हैड अहमद ईटन
फूड। फिर अगली टाइप करते हैं जी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। मनफी सवालिया। सारा वही होगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर नाट आएगा, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नाट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। कोई दो जुमले बताओ इसके। सर आप ही कर ले, मैं बदलेंगे साइन। क्या तुम फल नहीं काट चुके थे? और दूसरा, ये परिंदा कहाँ नहीं बैठ चुका था? क्या तुम फल नहीं काट चुके थे? हैड, क्योंकि इसमें WH वर्ड नहीं है तो WH की हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे। हैड यू नॉट, कट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। हैड यू नॉट कट द फ्रूट, द ना लगाओ, ठीक है, स्पेसिफिक। हैड यू नॉट कट फ्रूट, ये परिंदा कहाँ नहीं बैठ चुका है, कहाँ की इंग्लिश? वेयर, वेयर हैड दिस bird, where had this bird not sit, ठीक है।